वेलकम बैक टू माय चैनल निम्नी सिंह में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आज है गंगा मेला और कानपुर में गंगा मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और आज के दिन लोग पूरे हमारे कानपुर के कुछ मेन जगह हैं वहाँ पर खूब अच्छे से रंग खेला जाता है। सभी लोग घर से निकलकर खूब रंग खेलते हैं क्योंकि ये पुराना ऐतिहासिक गंगा मेला चला आ रहा है। हमारे कानपुर में बड़ी खुशी की लहर दौड़ती है। सो आज हमारे घर के बच्चों ने भी रंग खेला और सुबह जब रंग खेला तो आप लोग जानते ही हैं जब रंग खेलते हैं तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। तो काम के चक्कर में आज मैं खाना नहीं बना पाई थी। दोपहर को काफ़ी टाइम हो गया था तो फिर कल हमारी मम्मी पुदीने की चटनी बनाने के लिए जो भी सामान लाई तो मैंने सोचा आज अच्छा मौका है तो क्यों ना आज उन्हें पुदीने की चटनी बनाकर खिलाई जाए, वो भी सिलबट्टे पर पीस कर। तो मैंने पुदीने और आम यानी कैरी कच्चे आम की चटनी पीसी और उसको मैंने मम्मी के लिए बनाई और साथ में मैंने बनाई तैरी, वो भी जुगाड़ वाली तैरी। क्या था दरअसल कल हमारा घर में बना हुआ था सब्जी तो वो बच गया था और चावल थोड़ा सा बच गया था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था अगर मैं कोई भी सब्जी बनाती हम दोनों के लिए तो वो ज़्यादा हो जाती। तो मैंने सोचा क्यों ना जुगाड़ की तैरी बनाई जाए। तो इसलिए मैंने प्याज काटी, हरी मिर्च काटी और जो चावल मैंने कल के रखे हुए थे उन्हें मैंने थोड़ा सा अच्छे से मैश कर लिए और एक टमाटर भी मैंने काटा और एक टमाटर को भी मैंने काट लिया था क्योंकि जब मैं प्याज और मिर्च को जब छौंकूंगी तो मैं टमाटर को भी डाल दूंगी और फिर उसमें क्या कहते हैं हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च उस डालूंगी छौंके में। जब वो मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद मैं चावल को और जो कल की सब्जी बची हुई थी मैं उसको डाल दूंगी। उसके बाद उसको थोड़ी देर चलाऊंगी और फिर मैं पानी उसमें मिला दूंगी। तो मैंने इस तरीके से अपना दिमाग लगाया कि चलो मैं इस तरीके से जुगाड़ वाली तहरी बनाती हूँ। सो गाइस मैंने बनाई और आप लोग जानते हैं होली का त्यौहार अच्छा तो लगता है, सबको पता है, लेकिन कभी कभी हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी कभी त्यौहार अगर कोई उसके फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं, जो कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि त्यौहार में जैसे होली का जो त्यौहार उसमें रंग छुटाते हैं तो बहुत पानी का नुकसान होता है और पानी की कमी भी हो जाती है और कितने सारे लोग रंग लगाते हैं, छुटाते हैं। मुझे तो लगता है कायदे से अबीर से होली खेलनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी होती है। और कुछ जगह पर तो फूलों से भी होली अब खेली जाने लगी है काफ़ी टाइम से, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो होली ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन कहाँ लोग मानते हैं और ज़्यादा कुछ कहें तो वो आपको ये बोलेंगे कि भाई होली का त्यौहार है और होली रंग भी ना खेलें, तो कुछ कहना मुश्किल हो जाता है। सो उसके बाद कुकर की मैंने सीटी लगा दी थी और फिर अब जब मैंने आम की, कैरी की और पुदीने की चटनी बनाई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मम्मी को पराठे बनाकर खिलाया जाए। रोटी से तो मज़ा आता है लेकिन पराठे के साथ थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने पराठा उनके लिए सेकना स्टार्ट कर दिया। बस जल्दी से मैं उनके लिए बढ़िया पराठे और पुदीने आम की चटनी बनाओ। और बीच में मैं गई थी उनके पास पूछने की मम्मी आप कितने पराठे लेंगी, तो वो बोली कि ठीक है तब तहरी है तो साथ में 2 पराठे ले लेंगे। तो मैंने बढ़िया से पराठे बनाए उनके लिए और अपने लिए भी 2 पराठे मैंने डाले। और जब तक मेरी से जो तहरी बन रही थी वो थोड़ा सीटी आने में टाइम ले रही थी। सो गाइज आप लोग तो जानते ही हैं होली का त्यौहार है तो अच्छा, लेकिन जानते हैं कभी कभी लोग अपनी दुश्मनी भी निकाल लेते हैं होली के त्यौहार में। अगर वो मुंह से बोलते नहीं तो उन्हें कोई दिक्कत होगी तो वो आपको ऐसी नुकसान पहुंचा सकते हैं जिससे आपकी स्किन में कोई दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद मैंने पराठे बनाए तो फिर मैं अपनी बेटी को भी देखने आई थी क्योंकि वो बहुत शांत थी। तो मुझे लग रहा था पता नहीं कुछ खुरापाती ना कर रही हो, तो मैं देखा तो वो शांत लेटी हुई थी, अपना कार्टून देख रही थी। तहरी यहाँ बन गई थी तो मैंने उसमें धनिया डाला, मुझे अपनी मम्मी को देना था तो मैंने फटाफट उसमें धनिया डाला बढ़िया हरा और मम्मी के लिए निकाली मैंने तहरी। और आज मैंने उनके लिए, वैसे मैं काट देती हूँ तो आज मैंने उनके लिए सलाद भी काटी हुई थी पूरा अच्छे से, सलाद, तहरी और चटनी के साथ पराठे। ये आज मैंने सोचा था कि चलो मैं भी खाऊंगी और अपनी मम्मी को भी खिलाऊंगी। सो गाइज बस मैं उनके पास ये लेकर गई और मम्मी को मैंने दिया। तो उधर पे हम और मम्मी बात कर रहे थे, ये गंगा मेला की ही बात कर रहे थे। तो मैं शायद कुछ गलत बोली तो उन्होंने समझाया कि नहीं रंग मेला तो होता ही है लेकिन आज गंगा मेला भी इसे बोला जाता है। सो बताया। फिर मम्मी जब तहरी मैं पूछ रही थी मम्मी अच्छा कैसी बनी हुई है, तो मम्मी ने उसमें से एक बाइट खाई और बोला सही बनी हुई है, अच्छी बनाई है तुमने आज जुगाड़ की तहरी।
तो मैं भी बहुत खुश हो गई थी कि चलो मेरा जुगाड़ काम आया, और मुझे भी बड़ी मज़ा आ गई जब फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। और दोपहर को शाम ऐसा ही 6-7 बज रहा होगा, तो हमारी जेठानी जी हैं, एक रिश्ते में लगती हैं, तो वो हमारे यहाँ आई हुई थी। दरअसल वो होली में नहीं आ पाई, तो आज गंगा मेला का दिन है, त्यौहार का, तो उन्होंने सोचा क्यों ना आज हो लिया जाए, तो वो आई थी। तो हम सब लोग बातें कर रहे थे बैठे हुए, और ये उनका बेटा है, वो हमारे भैया हैं, तो हम सब लोग बैठे थे और वह गप्पे लड़ा रहे थे। उसके बाद जब उनका जाना हो गया, तो शाम को मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ा सा अपने बालों की केयर भी कर लेती हूँ, क्योंकि कल फ्राइडे है, तो मैं अपने बाल वॉश कर लूँगी। ये जो मैं तेल लगा रही हूँ, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है तेल। और वैसे मेरे बाल बहुत पतले हो गए हैं और बहुत कमज़ोर से, लेकिन ये तेल बहुत अच्छा है, इसने मेरे बालों को टूटना रोक दिया है और काफ़ी शाइन करते हैं बाल। ये तेल मैंने खुद गरी के तेल और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिक्स करके बनाया है तेल, तो वही मैं कर रही थी। मैं सोचा क्यों ना आज शाम को लगा लेती हूँ तेल, और सुबह मुझे जब जल्दी नहाना होगा तो मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी अपने बालों को, इसलिए मैं अपने बालों पे तेल लगा रही थी। उसके बाद मैंने तेल को कंप्लीट किया, और इधर पे मेरे हस्बैंड आए हुए थे, वो जो कि वो ऑफिस 1 घंटे के लिए गए थे, और वहाँ से शायद उनके दोस्त लोगों का कॉल आ गया था, उनके जो मिलने वाले हैं और भी जो उनके पुराने लंगोटिया दोस्त थे, सो वो आ गए थे। तो वो उनके साथ आज गंगा मेला में रंग खेलने निकल गए। और जब वो दोपहर को आए, तो मैंने कहा कि आप आ गए हैं बड़ी जल्दी, तो कहने लगे नहीं मुझे अभी और रंग खेलने जाना है। तो शाम को वो चले गए, फिर मतलब रंग खेलने चले गए, और शाम को फिर वो आए, इतना थक गए थे, और इतना थक गए थे कि वो आकर सीधे सो ही गए। इधर पे मैंने अपने बालों को कंघी की, क्योंकि मुझे चोटी बनानी थी। चोटी बना लेते हैं तो उससे क्या होता है ना, बाल टूटते नहीं हैं, झड़ते नहीं हैं, और थोड़ा सही रहते हैं बालों को। और सुनते हैं पुराने लोग बोलते हैं कि बालों को हमेशा बांध कर रखना चाहिए, तो मैं उसी पे ध्यान देती हूँ कि बालों को हमेशा बांध के रखना चाहिए। तो मैंने उनकी बात मानी और मैंने बालों को अच्छे से बांधा और चोटी की। और क्योंकि मुझे शाम को अपना जो डेली में रूटीन करती हूँ, अपने भगवान जी के सामने दिए बाती करती हूँ, वो भी मैंने की। और आप लोग मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए।